हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस सेशन। आज के वीडियो सेशन में हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन का प्रीवियस ईयर्स पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है। ये चैप्टर भी जैसे आपका एच डी अल्कोहल्स फिनोल्स एंड अल्डिहाइड्स कीटोन्स की तरह ही तीन पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट में आपको नाइट्रोअल्केन्स पढ़ना है, उसका प्रिपरेशन मेथड एंड केमिकल रिएक्शन पढ़ना है। देन आपका अमाइंस है पूरा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमाइंस है, वहाँ पे भी प्रिपरेशन एंड आपका क्या केमिकल रिएक्शन पढ़ना है। जो थर्ड पार्ट है आपका क्या है, आपका सॉल्ट्स पे है, डायजोनियम सॉल्ट्स पे है, उसका प्रिपरेशन पे एंड देन रिएक्शंस है जो भी है डाइज वगैरह बनाने के लिए। ये भी तीन पार्ट में है। विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते सेशन। टोटल वैसे तो चैप्टर जो है थोड़ा सा इसमें ज़्यादा रिएक्शंस दिए गए हैं और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस भी है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक बार एक क्वेश्चन पेपर देख के पेज नंबर लिख लिया, आपके गवर्नमेंट बुक पे आपको रिएक्शन कहाँ पे मिल जाएगी, सो दैट आप इजीली उसको रिवाइज कर सको। ठीक है। खत्म, टोटल 45 क्वेश्चन है। एटलीस्ट 30 के ऊपर क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ, और जो भी सेम रहेंगे मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा। और ये जो मैं साइड में लिखा है, मैंने पेज नंबर लिखा है। ठीक है। रिवीजन आपको रिवीजन करने के लिए जो होगा, ये पेज नंबर किसका है, आपका गवर्नमेंट बुक का है। ठीक है। स्टार्ट करते हैं सेशन। क्वेश्चन नंबर 45 आपको क्या दिया हुआ है, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड ऑन रिएक्शन विथ अल्कोहलिक अमोनिया गिव्स। देखो यहाँ पे क्या है, आपका टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। ये क्वेश्चन आपका जो है पेज नंबर 491 पे दिया गया है। ठीक है। सो ऑन रिएक्शन विथ, लेट मी राइट डाउन फर्स्ट, क्या है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, आपका क्या होता है ब्यूटाइल ब्रोमाइड, एंड अल्कोहलिक क्या है आपका KOH है। ठीक है। अल्कोहलिक, सॉरी अल्कोहलिक अमोनिया, माय मिस्टेक। ये आपको बेसिकली कैसे रहता है, प्राइमरी सेकेंडरी के साथ रिएक्शन हो जाता है अल्कोहलिक अमोनिया का, बट टर्शरी रहता है तो आपको क्या मिलता है, यहाँ पे अल्कीन मिलता है। ये आपको रिएक्शन पेज नंबर 491 पे गवर्नमेंट बुक पे उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। होता क्या है, आपका ये Br निकल जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होता है, तो CH3 डबल बॉन्ड CH2। तो ये आपका क्या है, 2 मिथाइल प्रोप 1 इन है। आंसर आपका डी आएगा। टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का अल्कोहलिक अमोनिया के साथ आपका अल्कीन फॉर्म होता है, ध्यान में रखो। 44 एनालिन व्हेन ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये रिएक्शन को कार्बाइलमाइन रिएक्शन बोलते हैं। ये पेज नंबर 500 पे है। एनालिन और क्लोरोफॉर्म को रिएक्ट करेंगे तो आपको आंसर आएगा बी, मिलता है आपको। आइसोसाइनाइड फॉर्म होता है इस रिएक्शन में। ठीक है। फिनाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है। क्या आपका, ठीक है। ये आपका आंसर यहाँ पे क्या है, बी है, NC। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 43, द रिडक्शन ऑफ अल्काइल साइनाइड विद सोडियम एंड इथेनॉल टू गिव प्राइमरी अमाइन, इसको क्या बोलते हैं, मेंडियस रिडक्शन बोलते हैं। ये भी आपको 43 का डी पेज नंबर 492 पे दिया है। ठीक है। अल्काइल साइनाइड का विथ, देखो अल्काइल साइनाइड बोला तो आपका RCN आएगा, और यहाँ पे आपका क्या रहता है, 4 हाइड्रोजन रहता है, आपका सोडियम और अल्कोहल दिया है। ठीक है। ये आपको हाइड्रोनेसेंट हाइड्रोजन देगा। ब्रेकिंग कैसा होता है, आपका C ट्रिपल बॉन्ड N रहता है, 2 हाइड्रोजन इधर 2 हाइड्रोजन इधर, आपको क्या देगा, ये प्राइमरी अमाइन देगा। ठीक है। RCH2NH2। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। क्या हो रहा है, ये आपका अल्डिहाइड दिया है, उसका रिएक्शन विथ नाइट्रो अल्केन्स दिया है। ठीक है। देन अल्कोहलिक KOH, ये जो रिएक्शन आपको पेज नंबर 487 पे बॉटम में दिया गया है, स्ट्रेट सेम टू सेम रिएक्शन है, जिसको आप में कंपाउंड फॉर्म होता है, ये C6H5 CH डबल बॉन्ड CHNO2। ठीक है। वन नाइट, ये आपका ये वाला कंपाउंड कंपाउंड A फॉर्म होता है, पेज नंबर 487 पे बॉटम में दिया गया है। नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है, विच अमंग द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान में रखो, ये सारे जितने भी आपको ऑप्शन दिए गए, ये सब में नंबर ऑफ कार्बन्स कितना है, 4 कार्बन एटम्स है। ठीक है। तो मतलब सेमी अमाइंस है, बट आइसोमेरिक अमाइंस, आइसोमर्स है सब। तो आइसोमेरिक अमाइंस में ध्यान रखो, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है, प्राइमरी का ज्यादा होता है, एंड टर्सरी, सेकेंडरी टर्सरी में कैसे ब्रांच बढ़ जाती है, तो जब ब्रांच वाले जो रहते हैं अमाइंस, उनका बॉइलिंग पॉइंट लो रहता है, बट स्ट्रेट चेन वालों का ज्यादा रहता है। स्ट्रेट चेन इसमें कौन सा है आपका, यहाँ पे अ, इसका आंसर क्या आएगा, बी आएगा। स्ट्रेट चेन आपका ये है, बी, प्राइमरी अमाइन है। ठीक है। हाउ मेनी प्राइमरी अमाइंस आर पॉसिबल फॉर मोलिकुलर फॉर्मूला,
C3 क्या बोला इधर, C3H9N। ठीक है, 3 कार्बन है तो आपका अल्काइल ग्रुप देखो क्या क्या पॉसिबल है, C3CH2CH3, आपको मैं ऐसे यहाँ पे अटैच कर देता हूँ, NCH2, ये ऐसा पॉसिबल है आपका, सेकेंडरी अमाइन पॉसिबल है, और दूसरा क्या है आपका, ये पॉसिबल है। ठीक है, तो केवल दो ही ऑप्शन आते हैं, तो आंसर आपका क्या आएगा, 40 का आंसर बी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हेंसबर्ग रिएजेंट, ये आपको पेज नंबर 500 एंड 501 पे दिया हुआ है, हेंसबर्ग रिएजेंट। ठीक है, इसमें आपका बेंजिल सल्फोनिक क्लोराइड एज अ रिएजेंट यूज करते हैं। ठीक है, 39 का सी आएगा। ये भी रिपीटेड है क्वेश्चन। 38 अल्फा क्लोरो सोडियम एसिटेट ऑन बॉइलिंग विद एक्वस सोडियम नाइट्रेट गिव्स नाइट्रो अल्केन देता है, नाइट्रो अल्केन का फॉर्मेशन का रिएक्शन है, इसलिए यहाँ पे आपको आएगा नाइट्रोमीथेन, मोस्टली नाइट्रोमीथेन फॉर्म होता है। तो पेज नंबर 485 पे दिया, द आइडेंटिफाई द अमाइन फॉर्म विद इथाइल ट्राइमेथाइल अमोनियम आयोडाइड इज ट्रीटेड विद सिल्डर, ये भी आपका कार्बाइल अमाइन टेस्ट, हॉफमैन्स एलिमिनेशन रिएक्शन है। मैंने यहाँ पे सिल्वर हाइड्रोक्साइड एंड फर्दर हीटेड स्ट्रांगली, आपको लास्ट में सी मिलता है, 37 का आंसर आता है। आपको एक अल्कीन मिलता है, ओके, और इसमें एक टर्सरी अमाइन मिलता है, एक टर्सरी अमाइन प्रिपरेशन के लिए यूज होता है मोस्टली, तो ये भी ध्यान में रखो आप। ठीक है, आपको सी मिलता है, ये रिएक्शन आपको पेज नंबर 500 पे दिया है, हॉफमैन एलिमिनेशन। 36 नाइट्रो अल्केन्स आर ऑब्टेन लैबोरेटरी फ्रॉम प्राइमरी और सेकेंडरी अल्किल बाय द एक्शन ऑफ ये सिल्वर नाइट्राइट, आपको ये पेज नंबर जहाँ पे नाइट्रो अल्केन्स चैप्टर का जो सेकंड पेज है उसमें टॉप पे दिया है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट आता है। ओके, नेक्स्ट आपका 35 विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज टू प्रिपेयर अराइल फ्लोराइड्स फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट्स एंड फ्लोरोवेरिक एसिड, ये आपका बी है, चैप्टर का लास्ट सेकंड लास्ट पेज पे ये रिएक्शन दिया है, रिप्लेसमेंट बाय फ्लोरीन में, बेल-सेजमैन रिएक्शन बोलते हैं इसको। 34 आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन, एनिलीन लिया गया है, उसका पेरिडीन से करे एसिटाइलेशन रिएक्शन बोलते हैं, फिर उसका ब्रोमीन और CH3COH के साथ रिएक्शन है। ठीक है, ये आपको पेज नंबर 502 पे गया है, एसिटाइलेशन ऑफ अमाइन फर्स्ट स्टेप है, देन उसका एरोमेटिक अमाइन फॉर्मेशन है, तो इसमें आपको क्या बनता है, पैरा ब्रोमो एनिलीन बनता है, इसमें आपका पैरा ब्रोमो एनिलीन, आपका सी बनता है, पेज नंबर 502। रिएक्शन आपको याद रहेगा तो पेपर इजी है। ठीक है, मैं तो डायरेक्टली ऐसा ये सेम टू सेम पूरा रिएक्शन दिया है पेज नंबर 502 पे। द माइन विच रिएक्ट्स विद ये पैराटोलिक सल्फोनिक क्लोराइड टू गिव क्लियर सॉल्यूशन व्हिच ऑन एसिडिफिकेशन गिव्स इनसॉल्युबल कंपाउंड, ये आपका रहता है प्राइमरी अमाइन। ये जो रिएक्शन देता है आपका हिंसबर्ग टेस्ट ही है, ये पेज नंबर 501 पे जो अभी हमने डिस्कस किया है हिंसबर्ग रिएजेंट वाला, 500 पे 500 पे बॉटम से स्टार्ट है, 501 पे पूरा रिएक्शन दिया हुआ है। सो हिंसबर्ग टेस्ट वाला ये जिसमें ये यूज करते हैं, तो ये आप पढ़ लेना, इसमें प्राइमरी अमाइन रहता है, और यहाँ पे आपका प्राइमरी अमाइन क्या है, केवल ए है। ठीक है, इसलिए आंसर ए है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन करेंट केसमेंट्स ऑफ हॉफमैन्स ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, इट गिव्स टर्सरी अमाइन, यहाँ पे ये रॉन्ग है, ये आपको प्राइमरी अमाइन देता है। ठीक है, ये आपका पेज नंबर 493 पे है। ठीक है, यहाँ पे आई थिंक विच ज़्यादा बड़ा हो गया, मैं छोटा कर लेता हूँ, पेज नंबर 493 पे दिया है। इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन द ग्रुप विच डिक्रीजेस द बेसिक स्ट्रेंथ, ये आपको पेज नंबर 497 पे दिया, कौन सा ग्रुप डिक्रीज करता है, ये आंसर आएगा यहाँ पे डी, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो पोलैरिटी कम हो जाएगा। प्राइमरी नाइट्रो अल्केन्स आर ऑब्टेन्ड गोल्ड बाय ऑक्सीडाइजिंग ऑल्डोक्साइम विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पे आपका आंसर आएगा ए आएगा, ट्राइफ्लोरोप्रोपियोक्सिक एसिड, चैप्टर के सेकंड पेज पे दिया हुआ है 485। सिलेक्ट द कंपाउंड विच ऑन ट्रीटमेंट विथ, सेम यहाँ पे आई थिंक मैंने एक का पेज नंबर नहीं लिखा था, तो ये भी आपको 485 पे दिया है। सिलेक्ट द कंपाउंड विच ऑन ट्रीटमेंट विद नाइट्रस एसिड लिबरेट्स नाइट्रोजन, आपका प्राइमरी अमाइन, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये आपका डिस्टिंग्विश टेस्ट है ना, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी का। प्राइमरी आपको नाइट्रोजन गैस लिबरेट करता है, आपका सेकेंडरी ऑयली येलोइश ऑयली कंपाउंड देता है, टर्सरी रिएक्ट ही नहीं करता। 29 तो प्राइमरी अमाइन इज इथाइल अमाइन। द अमाइन ए व्हेन ट्रीटेड विद नाइट्रोजन गिव येलो ऑयली सब्सटेंस, तो ये अमाइन क्या रहेगा आपका सेकेंडरी अमाइन, और यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा 28 का डी। सेकेंडरी अमाइन का मतलब क्या होता है, आपका NH होना चाहिए,
NH और दोनों साइड क्या रहना चाहिए आपका, कोई भी ग्रुप हो सकता है, या अराइल ग्रुप भी हो सकता है। अराइल ग्रुप मतलब फिनाइल हो गया। एनिलीन तो एरोमेटिक है, ट्राईमिथाइल टर्शरी अमाइन है, ट्राईथाइल अमाइन भी टर्शरी अमाइन है, मिथाइल फिनाइल अमाइन के सेकेंडरी अमाइन है। ठीक है, इसलिए सो येलो ऑयली कंपाउंड सेकेंडरी अमाइन रहता है, टर्शरी अमाइन तो रिएक्ट ही नहीं करता। ओके, 498 टॉप पे यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया है। ये दोनों आई थिंक सेम पार्ट का है, सेम पेज पे। डाइथैलेमाइन व्हेन ट्रीटेड विद नाइट्रस एसिड क्या देगा आपका, एन नाइट्रोसो डाइथैलेमाइन, जो कि आपका एलओएली कंपाउंड है, सी। ये भी आपका सेम पेज पे 27, 28, 29 सेम पेज पे 498 पे दिया रिएक्शन। डिस्टिंग्विश टेस्ट है आपका अमाइन का फॉर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी। रिप्लेसमेंट ऑफ डायजोनियम ग्रुप बाय फ्लोरीन इज नोन एज, अभी हमने देखा है कि यहाँ पे which of 35 question which of the following is to prepare aryl fluorides from diazonium and fluoroboric acid। आपका बल सेइमन रिएक्शन है जो कि यहाँ पे सेम आएगा, आंसर सी है। सेम एच क्या है आपका 35 है, सिर्फ उसको एक दूसरे वे में पूछा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल डायजोनियम सॉल्ट। ठीक है, ये आपको स्टेबिलिटी पेज नंबर 50 पे दिया है प्रिपरेशन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट में। जो एरोमेटिक डायरेक्टली अटैच रहते हैं अमाइंस को, एरोमेटिक अमाइंस आर मोस्ट स्टेबल। ठीक है, एरोमेटिक रहना चाहिए और डायरेक्टली आपका डायजोनियम ग्रुप को अटैच रहेगा तो मोस्ट स्टेबल है। अभी यहाँ पे ए बी एरोमेटिक है बट ये CH2 के बाद डायजोनियम को अटैच है तो ये अनस्टेबल है। ठीक है, नेक्स्ट आपका रिएक्शन दिया 24, आइडेंटिफाई द अल्कीन दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉलोइंग सीरीज ऑफ रिएक्शन। सो देखो, इस केस में क्या होता है, आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या बना है, जो आपका रिएक्टेंट है, ठीक है, ये ड्रॉ किया है आपका ऐसा ऐसा, फिर यहाँ पे एक कार्बन है और यहाँ पे NCH3 है। तो ये जो रिएक्शन है आपका हॉफमैन एलिमिनेशन है, पेज नंबर 500, जो हमने नीचे भी ऐसे रिएक्शन देखी बहुत हॉफमैन एलिमिनेशन के। इसमें बेसिकली होता क्या है, ये आपका पार्ट एज अ टर्सरी अमाइन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तभी यहाँ पे आपका ये बैलेंस ही तो फ्री हो गया, तो ये जो बचा हुआ पार्ट है ये आपका क्या बन जाता है, अल्कीन बन जाता है। तो ये जो बैलेंस यहाँ फ्री हुई, यहाँ पे सब बॉन्ड बनाता है। ठीक है, सो आंसर क्या आएगा आपका इसका, CH3C, इधर डबल बॉन्ड है, मैं CH2 करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड ना, इसका आंसर 24, ये आपको CH3 है और आपका एक सेकेंड जस्ट इसको मैं रफ करता हूँ जो भी मैंने बनाया। आपका ये जो ऊपर का ब्रांच है ये CH3 रहेगा। यहाँ पे आपका कार्बन है एक, तो वो मैं लिखूंगा, वो कार्बन लिखा मैंने, फिर CH2 CH3। ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर दिया और आपका जो ये तो पूरा फ्री हो गया ना। इधर का जो बैलेंस ही रहेगा, इधर आपका क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, डबल बॉन्ड CH2। तो आपका क्या हो गया, ये डबल बॉन्ड है, मतलब एच पे आपका एक डबल बॉन्ड है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें, 1 2 3। ओके, क्या फॉर्म होगा आपका, अभी यहाँ पे ये CH2 है, CH2 डबल बॉन्ड C है, CH3 है और आपका ये 3 कार्बन है। आपका पहला ऑप्शन है क्या, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और एक CH3 इधर भी दिखा है आपका आंसर। ओके, जस्ट अ सेकेंड, आपका आंसर वैसे ए भी राइट है, बी भी राइट है, दोनों में तो सेम ही दिया हुआ है। जस्ट अ सेकेंड, सो इसको इधर से लिखा है, इसको इधर से। ओके, आई थिंक यहाँ पे ऑप्शन में कुछ तो मिस्टेक है। ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ पे देखो, आपको इधर से ये दोनों जो स्ट्रक्चर है दोनों क्या सेम ही है, इधर से देखा और इधर से देखा सेम ही है आपका। ठीक है, तो ऑप्शन में कुछ तो मिस्टेक किया है, यहाँ पे डबल बॉन्ड का पोजीशन में मिस्टेक किया रहेगा। ठीक है, सो और यहाँ पे आप ऐसा भी जैसे कि आपका ये इंड जो है, इंड चैन है ना, यहाँ से आपका कंपाउंड यहाँ से नेमिंग स्टार्ट किया, तो CH3 ऐसे बाहर जाएगा और CH2 इधर, इसलिए आपका ये यहाँ पे ऑप्शन तो आपको बी दिया है। ठीक है, क्योंकि ये ओपन चैन है ऐसा समझ के, बट ऑप्शन दोनों राइट ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। An organic compound X having molecular formula C4H11 reacts with P12 मतलब हिंसबर्ग टेस्ट है
विच इज सोल्यूबल इन एक्वेस क्वेज बोला मतलब प्राइमरी अमाइन है, इतना फिक्स हो जाता है। एंड द कंपाउंड एक्स इज ऑप्टिकली एक्टिव है, रिएक्ट्स विद एसिटाइल फ्लोराइड मतलब एसिटाइलेशन रिएक्शन हो गया 500 501 एंड 499 पे एसिटाइलेशन रिएक्शन दिया है। तो ये क्वेश्चन आप में आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि एसिटाइलेशन करने के बाद जो कंपाउंड मिलेगा, देखो प्राइमरी अमाइन है, एसिटाइलेशन किया, ठीक है, तो आपका जो NH2 ग्रुप है, देखो यहाँ पे आपका आंसर मोस्टली डी तो नहीं होगा क्योंकि आपका ये तीन ग्रुप सेम है। आपका आंसर यहाँ पे NH है, CO NH3 23, NHCO CH3, यहाँ पे आपका आंसर, ओके, इफ यहाँ पे आपका आंसर ए भी नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यदि CO CH3 और NH2 हो जाएगा, दो ग्रुप हो जाएगा सेम। यहाँ पे भी आपका कैसे है कि ये ग्रुप क्या है, साइड NHCO CH3 है और ये दो हाइड्रोजन अटैच हो गया, दो हाइड्रोजन है NH, ये भी यहाँ पे नहीं हो सकता, आपका आंसर बी आएगा, ठीक है। इसके लिए रिएक्शन आपको आंसर में एक्सप्लेन की गई है। 22 नाइट्रोबेंजीनोन रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 फॉर्म्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। ये तो जो रिएक्शन 21 22 दी गई है आपको, ये आप डायरेक्टली नीचे बॉटम में आंसर देखो, ठीक है। इसका मुझे ऐसा कोई सॉल्यूशन अपने बुक में नहीं मिला है, ये कहाँ पे है। मेटा डायरेक्टिंग सब्स्टिट्यूएंट्स ये आपको कॉन्सेप्ट वाइज एक्सप्लेन किया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस्ड, ये आपको पेज नंबर 497 पे मिल जाएगा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस्ड का। इसका आंसर आता है बी, CH3। प्राइमरी अमाइन क्या रहते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, HNO, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। ये क्वेश्चन 90 में क्या किया गया, आपका ये प्राइमरी अमाइन है, ये HNO नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन किया तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, CH2NH2 रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ पे OH मिलेगा। इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो कीटोन मिलेगा, मतलब ऑप्शन बी क्या आएगा आपका, कीटोन। आपको सी पूछा है। फिर CH3MgI बोला है यहाँ पे, CH3MgI मतलब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, इसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कर रहे हो। CH3 है आपका, कीटोन का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कभी भी होता है तो आपको क्या मिलता है, टर्शरी अल्कोहल मिलता है, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आएगा, टर्शरी अल्कोहल। आंसर आपका आएगा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, 19 का आंसर डी रहेगा, ठीक है। एक रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 18, ये भी आपको आंसर मैं बोलूँगा रिफर करो, ये आपके सिलेबस में नहीं लगता, ये मुझे तो नहीं मिला ये कहीं भी। उसके बाद जो क्वेश्चन है ऊपर के सारे क्वेश्चन इजी है क्योंकि पुराना सिलेबस है, पहले इजी पेपर आता था जब जेई में ये सब नहीं था। विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइंस गिव्स येलो ऑयली कंपाउंड विच HNO2, कौन देगा आपका, सिंपल है, आंसर क्या आएगा 17 का ए आएगा, सेकेंडरी अमाइन देता है। एन इथाइल एन मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन, ये आपका क्या है, टर्शरी अमाइन है, ठीक है। एन इथाइल देखो कैसा लिखा है, एन इथाइल, पहले तो प्रोपेन 1 अमाइन वो मैंने ड्रॉ कर दिया, NH2 है, ठीक है। अभी एन इथाइल बोल रहा है मतलब एन को इथाइल ग्रुप अटैच कर दो, एन मिथाइल बोल रहा है तो मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिया, आपका ये निकाल दिया मैंने, ठीक है, NH निकाल दिया, तो ये आपका टर्शरी अमाइन है। इथाइल अमाइन का रिएक्शन HNO2 के साथ किया तो अल्कोहल बनेगा, अल्कोहल का PCl5 के साथ रिएक्ट किया तो अल्काइल क्लोराइड बनेगा, मतलब इथाइल क्लोराइड बना, इथाइल क्लोराइड के NH3 के साथ रिएक्ट करोगे तो वापस आपको क्या बनेगा, इथाइल अमाइन बनेगा। आंसर क्या आएगा 15 का बी आएगा। द कंपाउंड दैट फॉर्म्स येलो ऑयली कंपाउंड विथ नाइट्रस एसिड क्या है आपका, आएगा यहाँ पे डाइथाइलामाइन, सेकेंडरी अमाइन फॉर्म करता है। आइसोप्रोपाइल अमाइन, आइसोप्रोपाइल अमाइन क्या होता है, आइसोप्रोपाइल अमाइन ये आपका क्या है, प्राइमरी अमाइन है। ध्यान में रखो अमाइन के केस में आपका नाइट्रो NH2 अमोनिया कह दी, एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है, देन प्राइमरी दो रिप्लेस होता है, सेकेंडरी तीन रिप्लेस होता है, तो टर्सरी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ये नहीं देखते कितना अल्काइल ग्रुप अटैच है, तो ध्यान में रखना। यहाँ पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी का चूज करने के लिए। व्हेन एसिटामाइड इज ट्रीटेड विद ब्रोमियम कास्टिक सोडा द प्रोडक्ट फॉर्म इज, इसका आंसर क्या आएगा, ये आपको मोस्टली आपको प्राइमरी अमाइन मिलता है, ये भी आपका प्रिपरेशन अमाइन में। एसिटामाइड बोला दो कार्बन है तो आपको क्या मिलेगा, इथेनामाइन मिलेगा, सॉरी सॉरी, यहाँ पे इथेनामाइन नहीं, यहाँ पे आपका एक कार्बन निकल जाता है, ओके, एक कार्बन आपका K2CO3 के फॉर्म में निकलता है, आंसर सी आएगा। प्रिपरेशन ऑफ अमाइन में दिया है। ऑन हीटिंग बेंजीन अमाइन क्लोरोफॉर्म इथेनॉल के द प्रोडक्ट ऑब्टेन इज, क्लोरोफॉर्म बोला हुआ है, ये आपका कौन सा रिएक्शन, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन है, जो कि मैंने अभी पीछे बताया पेज नंबर
कार्बाइलामाइन रिएक्शन नीचे ही देखिए हम लोग ने, पेज नंबर किधर पे दिया है ये मैं बता देता हूँ आपको। अभी जस्ट यहाँ पे भी कार्बाइलामाइन का रिएक्शन था जिसमें आपका साइनाइड एनसी फॉर्म होता है, ठीक है, ये नीचे ही थी अभी, ठीक है। सो ये आपका जहाँ पे हॉफमैन एलिमिनेशन दिया वहाँ पे ही दिया है। सो बेंजाइल अमाइन विद क्लोरोफॉर्म इथेनॉल किया तो आपको आंसर क्या आएगा, बेंजाइल आइसोसाइनाइड मिलेगा, ठीक है। अब मिक्सचर ऑफ इथाइल अमाइन क्लोरमाइन अल्कोहल, ये आपका सेम रिएक्शन आपको साइनाइड ही मिलेगा। तो 10 का आंसर, ये भी कार्बाइलामाइन रिएक्शन है, आपको क्या आएगा, C2H5 एंड इथाइल साइनाइड विच रिएक्शन एसिटाइल क्लोराइड विल गिव, ये आपका एसिटाइलेशन का रिएक्शन है, आपका प्राइमरी अमाइन है। क्या आएगा आपका, ज्यादा किया तो आंसर आपका यहाँ पे आएगा सी आएगा, ठीक है। एसिटाइल क्लोराइड क्या होता है आपका, COCH3। ज्यादा एक्सेस के साथ रिएक्ट करते, देखो आपका जो आइसोप्रोपाइलामाइन रहता है उसमें क्या रहता है आपका NH2, दो हाइड्रोजन है तो दो एसिटाइल ग्रुप आ जाएगा, तो आपका आंसर ये हो जाएगा, सी आएगा। कम ये 8 वाला रिएक्शन मैं बोलूंगा कि आप रिफर करो। क्वेश्चन नंबर 7 आपको बेसिक स्ट्रेंथ, अभी नीचे हमने देखा बेसिक स्ट्रेंथ के कुछ रिएक्शन 497 पे इसका पूरा रेंज मिल जाएगा, आप वो रिफर करो, ठीक है। Compound present in 913.58, if molecular weight of the compound is 108, then the molecular formula of the compound। ये प्रॉब्लम आप कैसे सॉल्व करोगे, क्या बोला, प्रेजेंट इन द रेशो 9131.5, ये आपका क्या दिया, रेशो दिया है आपको। आपको ये जो रेशो दिया एम्पिरिकल फार्मूला आपने सॉल्व भी किया रहेगा 11th पे, एम्पिरिकल फार्मूला मोलिकुलर फार्मूला, तो इसको भी मैं बोलूंगा आप आंसर डायरेक्ट रेफर करो नीचे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका यहाँ पे केसीएन अल्कोहलिक बोला है, CH3, तो आपको CH3CN बनेगा, CH3CN का रिडक्शन करने के बाद आपको क्या मिलेगा, इथाइलामाइन मिलेगा, आंसर बी आएगा। एसीटोनाइट्राइल बोला मतलब क्या हो गया आपका, CH3CN है, ऑन रिडक्शन आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, इथाइनामाइन मिलेगा, ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, RNH2 H2SO4 है, क्या मिलेगा यहाँ पे आपको, सॉल्ट मिलेगा, ठीक है। तो RNH3 ट्वाइस SO4 2 माइनस है, बेस का रिएक्शन विथ एसिड, सॉल्ट मिलेगा। प्राइमरी अमाइन रिएक्ट्स विथ नाइट्रस एसिड टू गिव अल्कोहल, बी आएगा। IPAC नेम ऑफ दिस अमाइन क्या होगा आपका, प्रोपेन टू अमाइन और टू प्रोपेनामाइन, आंसर डी आएगा फर्स्ट का। सो इस तरह हम लोग ने ओवरऑल पेपर कवर किया, कुछ क्वेश्चन जो मैंने बोले रिफर करने के लिए आप उसको सॉल्यूशन में देख सकते हो, कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।